हेलो मेरे दोस्तों और मेरे बड़े भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे थिंकर्स 24x7 के यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम काफ़ी समय से पढ़ रहे, 4 क्लास हो चुकी है टेंस की, और आज हम पढ़ेंगे 5वीं क्लास, 5th क्लास पढ़ेंगे हम, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में। मैंने काफ़ी चीज़ पढ़ा दी, कल मैंने रेगुलर इरेगुलर वर्ब बताई थी। आज हम फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ रूल्स है वर्ब्स के बनाने के, उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि एक बात ध्यान रखें आप, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन कौन से बारे में, जैसे एक होती है अपनी प्रेजेंट, एक अपनी पास्ट, एक होती है अपनी पास्ट पार्टिसिपल, और एक फोर्थ फॉर्म होती है अपनी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एक अपनी होती है इन्फिनेटिव। ये कुछ वर्ब्स होती है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। अब इनका ही सारा केस है और कुछ नहीं, छोटा छोटा सा बेसिक है, आप इनको समझते जाइए। देखिए, एक बात तो एक ध्यान रखना आप, ये कंसेप्ट कि सिंगुलर और प्लूरल जो वर्ब्स होती है वो प्रेजेंट टेंस में ही रहती है, ठीक है। सिंगुलर जो प्लूरल जो वर्ब्स होती है वो प्रेजेंट टेंस में ही होती है, ठीक है। क्या होती है? प्रेजेंट टेंस में ही होती है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। दूसरा ये कि जो सभी वर्ब्स जो क्या होती है प्लूरल होती है, सभी वर्ब्स क्या होती है? प्लूरल होती है। पी मतलब प्लूरल, एस मतलब सिंगुलर, प्लूरल पी मतलब प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो एक बात देखिए, सिंगुलर और जो प्लूरल वर्ब्स होती है वो प्रेजेंट टेंस में ही होती है और सभी वर्ब्स प्लूरल होती है, लेकिन 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 एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। ओके, गॉट इट डाउन, अंडरस्टैंड भाई। सिंगुलर जो प्लूरल वर्ब्स होती है वो लगभग प्रेजेंट टेंस में ही मिलती है अपन को, क्योंकि पास्ट टेंस में मिलती नहीं है, ठीक है। और सभी वर्ब्स क्या होती है? प्लूरल होती है, लेकिन उसमें एस या ई एस जोड़ देने पर क्या बन जाती है? वो सिंगुलर बन जाती है। नॉर्मली एग्जाम्पल तौर पर समझेंगे, डू है प्लूरल है तो डज बना दें तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गई, बन गई। जैसे वे खाती है, ही ईट, लेकिन अपन उसमें एस लगा देती तो क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है अपना, ठीक है। अब अपन समझेंगे कि अब अपन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो हम बना लेते, कौन कौन सी। जैसे कि अपन मैं एक एग्जांपल ले लूं, अराइज, अरोज और अराइजन। अब ये कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ये तो हर कोई बना लेता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, थिंक, टॉट, टॉट। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करने के लिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए अब देखिए, अब अपन कौन सी बनाएंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है अपनी प्रेजेंट पार्टिसिपल। लगभग सभी जानते होंगे वैसे, पर फिर भी इससे हम परिचित नहीं हो पाते, क्योंकि हम सिर्फ तीन फॉर्म ऑफ वर्ब से ही परिचित हो पाते हैं। तो अब फोर्थ फॉर्म देखते हैं वर्ब की। इसको बनाने के लिए हमें फर्स्ट फॉर्म लेनी होगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या करना होगा? आईएनजी जोड़ना होगा। जैसे कि इसी को ले लेते हैं अपन, अराइज, अराइज। अब इसमें अपन आईएनजी जोड़ देते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर आगे क्या कर देते हैं अपन? आईएनजी जोड़ देते, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वो अराइजिंग। और इसी प्रकार ये हमारी क्या बन गई? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बन गई? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई। तो ये हो गया अपना तीसरा केस। ध्यान रखेंगे ना? ध्यान रखिएगा। आगे अपन और देखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब में फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म को मैंने क्या नाम बताया था? इन्फिनेटिव। आपको मैं वर्ब्स में पढ़ाऊंगा इन्फिनेटिव, जीरंड,
ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ये पढ़नी होगी अपन को, ठीक है। ये काम देगी, नहीं तो ये वर्ब्स की चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे तो दिक्कत। तो देखिए मैंने अभी आपको बोला इन्फिनेटिव, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। और अब इन्फिनेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ टू, जो वर्ब है उसके साथ क्या करना होगा, टू जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहां पे नहीं, आप सोच रहे हो यहां पे जोड़ना पड़ेगा, पहले जोड़ना होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ पहले टू जोड़ना होगा। जैसे अराइज ही ले लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, टू अराइज। ये क्या हो गई अपनी इन्फिनेटिव, कौन सी फॉर्म हो गई, इन्फिनेटिव हो गई। तो मैंने आपको पांचों फॉर्म के बारे में क्लियर कर दिया, ये अपने कुछ कंसेप्ट थे। अब थोड़ा सा आगे और ले रहे हैं अपन कंसेप्ट, देखिए। हाँ तो देखिए अब हम लेंगे कुछ वर्ब फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए कुछ केसेस हैं। जैसे मान के चलो हमें फोर्थ फॉर्म बनानी है, लेकिन कई वर्ब में क्या है कि आई ई देखने को मिल जाता है अपन को, लास्ट में वर्ब के अंत में हमको क्या मिल जाता है, आई ई देखने को मिल जाता है। तो इस आई ई को अपन को क्या कर देना है, बाई में बदल देना है, और बाई के साथ हमें क्या कर देना है, आई एन जी जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगी, अपनी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी वर्ब की। और फोर्थ फॉर्म कौन सी थी वर्ब की, अपनी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब ये जो केस बता रहा हूं, ये जो वाला केस बता रहा हूं, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला बता रहा हूं। मैंने आपको और बता दी, और पीछे आराम से देखो, मेरी आवाज़ जरूर सुनना आप। अगर बोर्ड में दिक्कत आ रही है कि भाई मेरे को दिख नहीं रहा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं देख पा रहा, आपकी वीडियो मेरे को समझ ही नहीं आ रही, लेकिन इसको देखो, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा अभी, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, क्योंकि अपग्रेड के मारे मैं चीज़ों को कर रहा हूं। तो अब आप देखो क्या कर रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए कुछ केसेस में आई ई आ जाता है लास्ट में वर्ब के। जैसे एग्जांपल में डी आई ई, डाई। अब डाई, इसमें क्या आ गया, आई ई आ गया अंत में, तो क्या कर देंगे अपन, आई ई को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, और इसमें क्या लगा देंगे, डी बाई, और उसके साथ क्या कर देंगे अपन, आई एन जी जोड़ देंगे। तो ये बन गई अपनी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। देख लिया। इसी तरीके से आई ई, जो आई ई अगर वर्ब के अंत में क्या मिले अपन को, अंत में, वर्ब के अंत में आई ई मिले, तो आई ई को गायब करके बाई प्लस आई एन जी जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, डाइंग। क्या, डाइंग बन जाएगा। अब कुछ केसेस और है, जैसे मान के चलो केस नंबर 2, वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में हमको ई मिले, ई मिले, तो हमको क्या कर देना है, ई को तो हटा देना है। जैसे अपन देख के चलते, एस एच आई एन ई, शाइन। तो इसमें क्या है, अपना ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसको गायब कर देंगे, और इसके साथ आई एन जी जोड़ देंगे, तो शाइनिंग। क्या हो गया, साइनिंग हो गया। समझ गए। अगर वर्ब के अंत में ई मिलता है तो हम ई को गायब कर देंगे, और ई की जगह हम आई एन जी जोड़ देंगे। ई को क्या कर देंगे, हम गायब कर देंगे, और ई की जगह हम आई एन जी जोड़ देंगे, और इस तरीके से अपनी ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अब कुछ एक केस और है, उस केस के बारे में और बता देता हूं। एक छोटा सा केस और है, क्योंकि हम शुरुआत करने वाले हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको हम बिल्कुल एक एक चीज़ें समझेंगे, इस पे बिल्कुल लिख के अच्छी अच्छी राइटिंग में, और नोट्स भी मिलेंगे। उसको हम धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे धीरे। तो देखिए भाई, एक केस हो रहा है अभी वर्ब का, तीसरा केस। यदि यदि वर्ब के अंत में
कोई व्यंजन, व्यंजन समझते हो ना, व्यंजन तो जो वोवल्स होते हैं और व्यंजन को समझते हो, वोवल्स के होते हैं अपने, समझाए थे ना मैंने, वोवल्स ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स इनको ही क्या कहते हैं हम, व्यंजन, और इनको हम स्वर कहते हैं। कॉन्सोनेंट इनको छोड़ के नहीं, सब क्या होते हैं अपने कॉन्सोनेंट, बी सी डी, ये क्या हो गए अपने कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यदि वर्ब के अंत में कोई व्यंजन आ जाए तो, और यदि कॉन्सोनेंट से पूर्व, यदि वर्ब के अंत में कोई व्यंजन आए तो उस व्यंजन से पूर्व यदि कोई शॉर्ट वोवल, क्या हो, शॉर्ट वोवल, तो उस कॉन्सोनेंट को अपन 2 बार लिखेंगे, उस कॉन्सोनेंट को अपन 2 बार लिखेंगे, उस कॉन्सोनेंट को 2 बार। एग्जाम्पल देखिए, यदि वर्ब के अंत में कोई व्यंजन, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आ जाए तो उस कॉन्सोनेंट से पूर्व, उस व्यंजन से पूर्व कोई शॉर्ट वोवल आ जाए तो उस कॉन्सोनेंट को हम 2 बार लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्वायरल, देखिए, तो इससे पूर्व क्या है, अपने व्यंजन से पूर्व एक शॉर्ट वोवल भी है, ई, तो अब क्या करेंगे, हम इसको 2 बार लिखेंगे और ING जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगी अपने लास्ट एंड फाइनल केस। और ये आप देख लीजिए, ये फॉर्म ऑफ वर्ब का केस था, क्योंकि इनको मैं रिपीट भी करूंगा बीच बीच में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कुछ केसेस बताए थे मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब्स के, और मैं कोशिश करूंगा डिजिटलाइज हो चीज़ें, धीरे धीरे मैं डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी कारणवश मैं डिजिटलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपका रेस्पॉन्स, सब्सक्राइब, लाइक जैसे जैसे मेरे को जल्द से जल्द मिलते हैं, मैं चीज़ों को चेंज कर दूंगा। मैं ऐसे बोर्ड भी चेंज कर दूंगा, पर आप जैसे जैसे रेस्पॉन्स मिलता मैं चीज़ों को पढ़ाता जा रहा हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसको भी देखना मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस अभी चल रहा है, टेंस चल रही है अभी। तो धन्यवाद।